बच्चों, आज अपन बात करते हैं कुछ फॉर्मूलाज के बारे में। और ये फॉर्मूलाज है किस सब्जेक्ट के? तो ये फॉर्मूलाज है फिजिक्स के। अब फिजिक्स में हम जो चैप्टर्स कवर कर रहे हैं वो फर्स्ट चैप्टर है आज ईएम वेव। ईएम वेव मतलब ये चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। ठीक है, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर जो क्वेश्चंस बनते हैं वो कौन कौन से फॉर्मूलाज बेस्ड हैं। सो फर्स्ट है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला। देन हमारे पास आता है मैक्सवेल का इक्वेशन। मैक्सवेल के इक्वेशन के अंदर हमारे पास डिफरेंट टाइप के फॉर्मूलाज आते हैं, जिसमें गॉस लॉ का इलेक्ट्रिसिटी का लॉ, देन इसका गॉस का मैग्नेटिज्म का लॉ, देन फेराडेज का लॉ जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की ईएमआई को बताता है। देन उसके बाद आता है एम्पेयर मैक्सवेल का क्रूशियल लॉ। उसके बाद आता है एनर्जी डेंसिटी इन ईएम वेव्स। तो यहाँ पर हमारा जो कंप्लीट होता है इन फॉर्मूलाज के साथ में ईएम वेव्स का चैप्टर के जितने भी फॉर्मूलाज है वो सब यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। ओके, अब हम ईएम वेव के बाद में नेक्स्ट जो चैप्टर के फॉर्मूलाज की हम बात करेंगे, वो फॉर्मूलाज कौन से चैप्टर के हैं? वो है ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशंस एंड मैटर। तो यहाँ जो ये चैप्टर है, ये चैप्टर आता है 8 मार्क्स का। ठीक है, अब 8 मार्क्स के इस चैप्टर के अंदर कौन कौन से हैं? फर्स्ट इसमें आता है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, कि फोटो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी कितनी है उसका फॉर्मूला हम कैसे निकालते हैं, दैट इज फ्रॉम ई के। देन आता है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, कि थ्रेशोल्ड वेवलेंथ हम किससे निकालते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है। फिर उसी के साथ आता है आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, E इज इक्वल टू एच म्यू। यहाँ पर एच म्यू तो म्यू की क्या वैल्यूज है, किस तरीके से रखना है, डब्ल्यू क्या बताता है, एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, इस सब के क्वेश्चंस आते हैं। देन हमारे पास क्वेश्चन है एनर्जी को लेकर, सो E इज इक्वल टू एच म्यू पर। आफ्टर देन मोमेंटम पर, मोमेंटम पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हाईली इंपॉर्टेंट है मोमेंटम पर क्वेश्चंस आना, जो कि मिक्सअप क्वेश्चंस आपको मिलते ही मिलते हैं। देन है क्वेश्चन वेव नेचर ऑफ पार्टिकल्स, कि पार्टिकल्स की जो वेव नेचर है उस पर जो फॉर्मूलाज है वो किस टाइप के बनते हैं। तो यहाँ पर आपका h का जो वैल्यू है वो आपको अच्छे से लर्न करना है, इस वैल्यू को भूलना नहीं है। वैल्यूज के साथ साथ इसकी यूनिट्स को भी भूलना नहीं है। आफ्टर देन आता है ब्रैग्स इक्वेशन, कि ब्रैग इक्वेशन क्या है, हैंसेंस की अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल क्या है, वो प्रिंसिपल किस पर अप्लाई होता है। तो यहाँ पर आपका कंप्लीट होता है ड्यूल नेचर ऑफ लाइट वाला चैप्टर कंप्लीट। आफ्टर देन हमारे पास है नेक्स्ट चैप्टर एटम। एटम चैप्टर से जो क्वेश्चन आता है वो आता है 4 से 8 मार्क्स तक का क्वेश्चन इससे बनता है। तो देखते हैं किस पर है। फर्स्ट इसमें है अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग करते हैं, उसके साथ साथ रदरफोर्ड का न्यूक्लियर मॉडल जो है एटम्स को लेकर, जो रदरफोर्ड का न्यूक्लियर मॉडल है उस पर किस तरीके के फॉर्मूलाज है। यहाँ पर जे क्या है, जे ई किसको बताता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो आर क्या है, रेडियस क्या है, पाई की वैल्यू कितना है, ई साइलोन की वैल्यू कितना है, एफ का वैल्यू कितना है, ये सब आपको अच्छे से लर्न करना है। देन आता है रिलेशन बिटवीन ऑर्बिट रेडियस, ऑर्बिट की रेडियस का और उसके साथ साथ इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी का। बट ये फिक्स है हमारे पास हाइड्रोजन एटम, कि हाइड्रोजन एटम को लेकर क्या वैल्यूज हैं वो बताई जा रही है, जहां आर इज इक्वल टू ई स्केयर अपॉन एच पाई ई साइलोन एम वी स्केयर है। तो ये फॉर्मूलाज आपको अच्छे से लर्न करना है। देन हमारे पास है काइनेटिक एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम की काइनेटिक एनर्जी जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं के से, उसका फॉर्मूला क्या है। टोटल एनर्जी कैसे निकालते हैं, जिसमें आता है E इज इक्वल टू के प्लस यू। तो ये फॉर्मूला कहाँ अप्लाई होता है। उसके बाद है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम, कि हाइड्रोजन एटम की पोटेंशियल एनर्जी क्या है, U इज इक्वल टू ई स्क्वायर अपन में 4 पाई ई साइलोन आर की वैल्यूज कहाँ आती है। उसके साथ साथ आता है बोहर का एटॉमिक मॉडल, कि बोर के एटॉमिक मॉडल के अंदर एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई, तो जहां पर एच म्यू इज इक्वल टू ई स्क्वायर माइनस ई वन होता है, ई टू माइनस ई वन। तो ये वैल्यूज किसकी है, कौन से बेस पर है। उसके बाद में आर की वैल्यूज कैसे फाइंड आउट करते हैं आप। देन वेलोसिटी और इलेक्ट्रॉन्स की है स्टेशनरी ऑर्बिट के अंदर, कि ऑर्बिट मूव नहीं कर रहा है, वहां पर हमें वेलोसिटी कैसे निकालते हैं उसका फॉर्मूला है। एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की स्टेशनरी ऑर्बिट्स को लेकर है। उसके बाद में है आयनाइजेशन एनर्जी है, यहाँ पर हमारे पास वेलोसिटी पूछा गया है। ठीक है, यहाँ वेलोसिटी है स्टेशनरी ऑर्बिट की और यहाँ पे एनर्जी है स्टेशनरी ऑर्बिट की, तो इसको आपने फॉर्मूलाज नोट करते हुए ध्यान देना है। आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, वेवलेंथ इमिशंस की और ऑब्जर्वेशन ट्रांजिशन क्या है, लैम्डा की वैल्यू क्या है, वेव नंबर क्या है। उसके बाद अलग अलग सीरीज आती है, जैसे लाइमन सीरीज है तो उसके अंदर क्या है, बालमन सीरीज के अंदर क्या है, पास्टन सीरीज में क्या है,
ब्रैकेट सीरीज में क्या है और फंड सीरीज के अंदर क्या है। तो यहाँ पर आपका जो चैप्टर कंप्लीट होता है वो चैप्टर हो रहा है एटम कंप्लीट। तो नेक्स्ट वीडियो में जो हम अपलोड करेंगे वो होगा न्यूक्लियाई एज वेल एज सेमीकंडक्टर। ओके, थैंक यू।